हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू पर, जो आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अब महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी अमृतसर, पटियाला, लाहौर, कपूरथला। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा लाहौर। लाहौर इज राइट आंसर। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की जो राजधानी थी लाहौर थी। 1798 ईस्वी में जमन शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई थी, तो रणजीत सिंह ने उसे निकलवा कर उन्हें उनके राज्य वापस भिजवा दिया। तो जिसके फलस्वरूप उनको बदले में जमान शाह लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे देता है। और 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसर से संबंधित थे? सुकरचकिया, संधवालिया, अहलुवालिया, रामगढ़िया। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी सुकरचकिया। इसका सही जवाब होगा सुकरचकिया। महाराज रणजीत सिंह सुकरचकिया से संबंधित थे। रणजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में होता है दोस्तों। रणजीत सिंह सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, किस शासक से प्राप्त किया था? शाह शुजा, जमान शाह, दोस्त मोहम्मद, शेर अली से। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा शाह शुजा से इन्होंने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। किसने कहा था कि ईश्वर इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा शेर सिंह, महाराजा दलीप सिंह, उपीन में कोई नहीं। तो दोस्तों, का सही जवाब होगा महाराजा रणजीत सिंह। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। महाराज रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे हरि सिंह नलवा, खड़क सिंह, शेर सिंह, नवनिहाल सिंह। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा खड़क सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र होते हैं खड़क सिंह, ये उत्तराधिकारी होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा हम लिखे हैं, इसको बता देते हैं। 1839 ईस्वी में रणवीर सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन बैठता है। छठा प्रश्न, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? खड़क सिंह, शेर सिंह, नवनिहाल सिंह, दलीप सिंह। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है दलीप सिंह। इसको आप डबल स्टार लगा लीजिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है मित्रों। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 ईस्वी से 1849 ईस्वी तक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 तक जो चलता है, इसमें कौन सा शासक विजयी होता है? अंग्रेज, हैदर अली, मराठा, हैदराबाद का निजाम। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होता है, इसमें हैदर अली विजयी होता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका ऑप्शन दोस्तों हैदर अली है, ऑप्शन बी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य होता है, जिसमें हैदर अली की जीत होती है। और हैदर अली के विरुद्ध त्रिगुट संधि में निजाम, मराठा और इंग्लिश जो होते हैं, अंग्रेज सम्मिलित होते हैं हैदर अली के विरुद्ध उनको पराजय के लिए। हालांकि इसमें हैदर अली अपने कूटनीतिक सूझबूझ के चलते इस युद्ध में त्रिगुट सेनाओं को पराजित कर देता है। क्वेश्चन 8, टीपू सुल्तान अपनी राजधानी कहाँ बनाता है? श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बंगलुरु, कोयम्बटूर। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा श्रीरंगपट्टनम में बनाता है। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाता है। यहाँ स्वतंत्रता के कुछ वृक्ष लगवाता है वो। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया, यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। यहाँ कुछ वृक्षों का निर्माण कराता है वो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, टीपू सुल्तान। तो दोस्तों का सही जवाब होगा ऑप्शन ए हैदर अली। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 होगा दोस्तों, ये 1780 दोस्तों। 1780 में कहाँ हराया था? हैदराबाद में, पुलिलूर में, श्रीरंगपट्टनम में, निजामाबाद में। तो दोस्तों का सही जवाब होगा पुलिलूर में हराया था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में पुलिलूर में हराया था। हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया, फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया तथा कर्नाटक पर जुलाई 17 वर्षीय आक्रमण करता है और कारपाट पर अधिकार कर लेता है। उसके पश्चात हेक्टर मुनरो की सेना को पुलिलूर नामक स्थान पर हरा देता है। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? हैदर अली, डुप्ले, टीपू सुल्तान, नंदराज। तो दोस्तों का सही जवाब होगा श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान के साथ संधि करता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। यह संधि टीपू सुल्तान एवं अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड कॉर्नवालिस के मध्य होता है। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइए क्रमवार इस पर चर्चा करते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है वो 1767 से 1769 के मध्य चलता है और इस दौरान जो अंग्रेज गवर्नर होता है विलियम था। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंग्रेज गवर्नर विलियम था। युद्ध 4 अप्रैल 1769 में मद्रास की संधि द्वारा समाप्त होता है। जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है 1780-1784 के मध्य चलता है। इस दौरान जो अंग्रेज गवर्नर होता है वॉरेन हेस्टिंग्स था। यह युद्ध मार्च 1784 में मंगलोर की संधि द्वारा समाप्त होता है। दोस्तों प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो गवर्नर होता है विलियम था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो गवर्नर होता है वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। दोस्तों ये मंगलोर की संधि द्वारा समाप्त होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1992 तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस था। यह युद्ध 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त होता है। दोस्तों शरीर नहीं होगा दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम होगा, बाई मिस्टेक को गलत प्रिंट हो गया है। श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज जो गवर्नर होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस होता है। दोस्तों जो लॉर्ड कॉर्नवालिस इसकी मृत्यु उत्तर प्रदेश भारत में होती है, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में इसका मकबरा स्थित है। दोस्तों चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड वेलेजली था। 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम दुर्ग जीत लिया। टीपू ने लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गया। तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 जो होता है इस दौरान अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड वेलेजली होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।